शशांक को हैरानी से देख रहे होते हैं। शशांक कहता है, जब आप किसी सेंटेंस को सही तरीके से याद करोगे तो आप उसे उल्टा भी तो याद कर सकते हो। वर्ड तो वही रहते हैं, बस आपको उल्टी तरफ से पढ़ना होता है। मैम भी शशांक को हैरान होते हुए देखती है। स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल के मेन गेट पर शशांक की क्लास के 4 स्टूडेंट मिलते हैं और उससे पूछते हैं, भाई ये कैसे किया, हमें भी सिखा दे ये ट्रिक। शशांक हंस देता है और फिर शशांक अपने घर के लिए निकल जाता है। अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा होकर सोचता है, मम्मी की तबीयत सुबह खराब थी, तो वो डुप्लीकेट चाबी से अपने घर का दरवाजा खोलता है और मम्मी के बेडरूम में जाता है और देखता है कि मम्मी सो रही होती है। फिर शशांक रसोई में जाता है और सिंक में रखे बर्तन को देखता है और सारे बर्तन मांज कर रख देता है। 30 सेकंड बाद शशांक रसोई से बाहर आ जाता है और हॉल के सोफे पर बैठ जाता है और टेबल पर रखी एक सफेद कलर की किताब को उठाता है और उसे अपनी एक उंगली पर 10 सेकंड तक घुमाता है। फिर वह अपने बेडरूम में सोने के लिए चला जाता है। 4:30 बजे मम्मी हॉल के सोफे पर आकर बैठती है और 2 सेकंड तक कुछ सोचते हुए मेज पर रखे हुए जग को देखती है और फिर मम्मी रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। 5:30 बजे शशांक उठता है। शशांक अपने बेडरूम से बाहर आकर देखता है कि रसोई में मम्मी काम कर रही होती है। फिर शशांक बाथरूम की तरफ जाता है जहाँ पर बहुत सारे कपड़े धोने के लिए रखे होते हैं। शशांक पहले सफेद कलर का कुर्ता पजामा धोता है और फिर बारी बारी से तेजी के साथ ब्रश से सारे कपड़े धोने लगता है। उसकी मम्मी बाथरूम में आकर देखती है कि शशांक ने सारे कपड़े धो दिए होते हैं। शशांक से कहती है, सारे कपड़े धो दिए? शशांक कहता है, हाँ मम्मी। शशांक की मम्मी कहती है, इसकी जरूरत क्या थी, मैं धो देती हूँ। शशांक मम्मी से कहता है, मम्मी आप कितना झाड़ू पोछा, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, मैंने आज ये थोड़ा सा काम कर दिया तो क्या हो गया, माना मैं मर जाता हूँ लेकिन यह काम भी तो कर सकता हूँ। अगले दिन सुबह शशांक 6:30 बजे उठता है और पार्क में दौड़ लगाने के लिए जाता है। जहां वो दौड़ लगाता है और एक्सरसाइज करता है, उसके अपने अंदर एक शक्ति का एहसास होता है। घर जाकर शशांक नाश्ता करता है। नाश्ता करने के बाद शशांक थोड़ी देर पढ़ाई करता है। फिर शशांक बाथरूम की तरफ जाता है और बाथरूम के साथ रखे जूतों में से अपने जुराब निकालता है और उन्हें धोने लगता है। आधे घंटे दोनों जुराबों को ही धोता है और अपने दिमाग के अंदर जुराब धोते वक्त निकलने वाला सफेद झाग को अपने दिमाग में महसूस करता है कि उसका दिमाग ही ऐसे ही साफ हो रहा है। सफेद लाइट उसके दिमाग के अंदर आ रही है। जुराब को धोने के बाद अपनी बॉडी में काम करने की आदत बनाता है। अगली सुबह शशांक के मम्मी पापा कहीं गए होते हैं तो शशांक अपनी छत पर जाता है। वहां पर रस्सी पर एक सफेद कपड़ा सुखा देता है और एक थर्माकोल 11 बाय 8 इंच का होता है उसे फर्श पर रखता है। उसे 10 सेकंड तक देखता है। घड़ी में टाइम देखता है 10:05 हो रहे होते हैं। थर्माकोल को देखते देखते एक जगह पर रहकर दौड़ वाली एक्सरसाइज करता है। 15 मिनट बाद उसको अपने दिमाग में हल्की रोशनी दिखती है। फिर 15 मिनट बाद वो सफेद रोशनी और गाढ़ी हो जाती है। वो ऐसे सोचकर एक्सरसाइज करता है कि उसका 5वां स्टेप उसका फर्स्ट स्टेप हो और हर 15 मिनट बाद ये सोचता है कि मैं अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। वो अपने आप को थकने नहीं देता। दिमाग को सिग्नल दो कि ऐसे काम करना है तो वो काम दिमाग ऑटोमेटिक करना स्टार्ट कर देता है। उसका चेहरा और शरीर पसीने में हो जाता है। शशांक घड़ी में टाइम देखता है 2 घंटे होने में 2 मिनट रह रहे होते हैं। वो 2 घंटे तक इस एक्सरसाइज को कर ही लेता है। वो एक कुर्सी का सहारा लेकर नीचे बैठता है और 14 सेकंड तक वह जमीन पर ही लेटा रहता है और 10 सेकंड के तक अपनी आंखें बंद रखता है। शशांक के मम्मी पापा घर में आ जाते हैं। शशांक पापा को अपनी एक्सरसाइज करके दिखाता है तो पापा उसका मजाक उड़ाते हैं। दूसरे सीन शशांक का वही क्लासमेट शशांक की तरह उसी तरीके से इंग्लिश की 2 लाइन्स को याद करने की कोशिश करता है। अगले दिन सुबह मम्मी को शर्मा जी का फोन आता है उनके लड़के की शादी में इनवाइट करने के लिए। तो मम्मी शशांक को शादी में जाने के लिए तैयार होने के लिए कहती है तो शशांक खुश होकर तैयार होता है। तो मम्मी पापा शशांक घर से निकल जाते हैं और शर्मा जी के यहाँ शादी में पहुंच जाते हैं। शादी में पहुंचकर शशांक अपनी कजन सिस्टर से मिलता है, उनसे हंसी मजाक करने लग जाता है। फिर शशांक पार्टी हॉल में पहुंचकर शशांक को उसकी 2 भाभियां मिलती है। शशांक उनसे नमस्ते करता है और फिर दोनों भाभियां भी शशांक से मजाक करने लग जाती है। उसी वक्त शशांक के दोनों भाई भी वहां आ जाते हैं। शशांक उनसे हाथ मिलाता है। फिर शशांक को पापा आवाज देकर अपने पास बुलाते हैं। शशांक पापा के पास जाता है। पापा शशांक से खाना लाने के लिए कहते हैं। शशांक पापा को खाना लाकर देता है। फिर शशांक डीजे की तरफ जाता है और अच्छी तरह से डांस करने के बाद अपनी मौसेरी भाभियों की तरफ जाता है और उनसे कहता है, भाभी कम खाओ, घर भी जाना है, आपको उठाकर कौन ले जाएगा, अब भैया सलमान खान से कादर खान हो चुके हैं। इसी बात पर दोनों भैया हंसने लगते हैं। पापा मम्मी और शशांक पार्टी से घर आ जाते हैं। अब पापा शराब पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। अगले दिन सुबह शशांक सोचता है कि जो शौक है उसे पूरा किया जाए।
तो शशांक दौड़ की प्रैक्टिस करने के लिए स्टेडियम में नाम लिखवाने के लिए जाता है। स्टेडियम पहुंचकर शशांक जहां आई कार्ड बनाए जाते हैं सर के कैबिन की तरफ जाता है। वह देखता है कि वहां 3 और स्टूडेंट भी अपना आई कार्ड बनवाने के लिए खड़े होते हैं। तीनों लड़कों के फॉर्म सर रख लेते हैं। तीनों लड़कों से अगले दिन ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। शशांक उनको फॉर्म देता है, लेकिन शशांक के फॉर्म में देखते हैं कि वो SC है, तो बहाना लगाकर उसे एक एफिडेविट बनाने के लिए कहते हैं। उससे कहते हैं कि एक एफिडेविट बनवाकर लाओ आप, और उस पर अपने स्कूल के स्पोर्ट्स वाले सर के सिग्नेचर करवा कर लाओ। शशांक सर की बातें सुनकर स्कूल के लिए निकल जाता है। वहां जाकर वो स्पोर्ट्स वाले सर के पास जाता है और उनके फॉर्म पर सिग्नेचर लेता है और दोबारा अपने स्टेडियम जाने के लिए वहां से निकल जाता है। स्टेडियम पहुंचकर शशांक भागते भागते सर के कैबिन तक जाता है और सर को अपना फॉर्म देता है। सर कहते हैं आज का टाइम तो फॉर्म जमा करने का खत्म हो गया है, कल कराना। शशांक कहता है सर अभी तो 5 मिनट बाकी हैं, आप मेरा फॉर्म ले सकते हो। सर कहते हैं हम टॉयलेट भी ना करें। शशांक सर को चौंक कर देखता है और वहां से चला जाता है। शशांक घर के हॉल में खड़ा हुआ होता है, तभी मम्मी वहां आ जाती है। शशांक मम्मी को सारी बात बता देता है। दूसरे सीन में शशांक का वही क्लासमेट शशांक की तरह इंग्लिश की 2 लाइंस को याद करने की कोशिश करता है। अब तो वो एक वर्ड को 4-4 बार बोलकर याद करता है। शशांक पार्क में जाता है। शशांक पहले स्ट्रेचिंग करता है, फिर लगातार 4 दौड़ के चक्कर लगाता है। सभी लोग वहाँ जो एक्सरसाइज या योगा कर रहे होते हैं वह सभी शशांक को दौड़ लगाते दिख रहे होते हैं। शशांक अपने तौलिए से अपना पसीना पोंछता है और एक बेंच पर बैठकर थोड़ी देर मेडिटेशन करता है। शशांक घर जाता है और हॉल के सोफे पर बैठता है। एक गिलास पानी पीने के बाद शशांक मम्मी से कहता है हाँ मम्मी, दौड़ सही लगा। सभी लोग जो एक्सरसाइज और योगा कर रहे थे वो मुझे ही देख रहे थे। तभी पापा वहाँ आ जाते हैं और शशांक से पूछते हैं और बेटा क्या चल रहा है। शशांक कहता है कुछ नहीं पापा, स्कूल की 15 दिन की छुट्टी पड़ी हुई है, दौड़ लगाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पापा सही है बेटा, लगे रहो। वैसे मैं 15 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, देख लेना सब कुछ ठीक रहे। मम्मी पापा से पूछती है 15 दिन के लिए कहाँ जा रहे हो आप? पापा ऑफिस के काम से सिंगापुर जाना है। अगले दिन सुबह शशांक स्टेडियम के लिए निकल जाता है। शशांक स्टेडियम पहुंचकर सर के कैबिन में जाता है। वहाँ 3 स्टूडेंट पहले से ही खड़े होते हैं। शशांक अपना फॉर्म सर को देता है। सर फॉर्म को देकर कहते हैं इसमें तुम्हारी स्कूल की मोहर नहीं लगी हुई। शशांक सर से कहता है सर आपने मुझे इस फॉर्म पर स्पोर्ट्स वाले सर के साइन कराने के लिए कहा था, सर आपने मोहर लगवाने के लिए नहीं कहा था। सर गुस्सा करते हुए कहते हैं सर मैंने तुमसे कहा था, मुझसे बहाने मत बनाओ। शशांक सर को हताश होकर देखता है, उनकी आंखों में आंखें डालकर सोचता है सर सच बोल दें। सर सच नहीं बोलते कुछ, और सोचते हुए अपने आप से स्पेशल वर्ड कहता है जितना तोड़ोगे उतना जुड़ जाऊंगा, पहले से ज्यादा इतनी दौड़ लगाऊंगा, सबको पीछे छोड़ जाऊंगा। शशांक स्टेडियम से निकल जाता है। स्कूल जाने के लिए 3 बस शशांक से छूट जाती है। कुछ दूरी पर फुटपाथ पर खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ 10 सेकंड तक देखता है। सफेद कोहरा उसके दोनों गालों के आसपास आ जाता है। फिर वह दौड़ना स्टार्ट कर देता है। साइड में आते जाते लोग भी शशांक को देख रहे होते हैं। फिर लास्ट में वो थोड़ा झुककर हाफ कर रुक जाता है और उसका स्कूल थोड़ी दूर पर ही होता है। स्कूल पहुंचने पर शशांक स्पोर्ट्स वाले सर से मिलता है। स्पोर्ट्स वाले सर शशांक से कहते हैं शशांक यहाँ कैसे? शशांक सर से कहता है सर उस एफिडेविट पर आपके साइन लिए थे, उस पर स्कूल की मोहर मांग रहे हैं। स्पोर्ट्स वाले सर गुस्सा करते हुए कहते हैं स्कूल की मोहर उस एफिडेविट पर? ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है शशांक, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। कौन सा सर है वो जो आई कार्ड बनाता है? मैं देखता हूँ उसे। अब शशांक सर से कहता है सर थैंक्स, आपने इतना कहा, लेकिन सर मैं भी उन्हें सही और गलत समझा सकता था, पर मैं यह सोच रहा हूँ कि यह मेरी एक तरह से परीक्षा है, काम सकारात्मक रूप से हो जाए, यही मैं सोच रहा हूँ। स्पोर्ट्स सर शशांक की तरफ खुश होकर देखते हैं। स्पोर्ट्स सर हाँ ठीक है। स्पोर्ट्स सर एफिडेविट पर मोहर लगा के देते हैं। शशांक वहां से निकल जाता है और नजदीक बस स्टैंड पर जाकर स्टेडियम जाने के लिए बस पकड़ता है। शशांक स्टेडियम पहुंचकर सर के कैबिन की खिड़की से देखता है कि सर कागज पर कुछ लिख रहे होते हैं। शशांक सर के कैबिन में जाता है और सर के सामने एफिडेविट रख देता है। सर शशांक को चौंकते हुए देखकर उठ जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि ये लड़का नहीं मानेगा, मैंने इसे इतनी तकलीफ दी फिर भी ये टूटा नहीं लड़का, ये एडमिशन लेकर ही रहेगा। फिर सर शशांक से कहते हैं मजबूत दिल वाले हो, कल से आ जाना स्टेडियम। शशांक खुश होकर सर की तरफ देखता है। शशांक घर जाता है और शशांक से कहती है बेटा हो गया एडमिशन? शशांक हाँ मम्मी हो गया एडमिशन, कल से प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम जाना है। मम्मी शशांक को दही खाने के लिए देती है। शशांक मम्मी दही तो अच्छी लग रही है। शशांक दही खाकर अपने बेडरूम में सोने के लिए चला जाता है। शशांक शाम को उठता है पार्क जाने के लिए और वहाँ पर शशांक 2 बच्चों को एक्सरसाइज करते हुए देखता है। शशांक उन बच्चों की एक्सरसाइज देखते देखते उनकी तरफ जाता है और उन बच्चों को जो एक्सरसाइज वो कर रहे होते हैं उनकी सही पोजीशन उन्हें सिखाता है। बच्चे शशांक को देखकर उसके जैसे एक्सरसाइज पोजेस करने लगते हैं। शशांक उनको 3 नई एक्सरसाइज और सिखाता है। दूसरी तरफ शशांक देखता है कि एक 11 साल का लड़का कराटे सीख रहा होता है। शशांक उसको देख
कर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर बच्चे को पहले से ही किसी खेल या एक्टिविटी में डाल दिया जाए तो उनको सकारात्मक सोच दी जाए तो बच्चा भी बड़ा होकर सकारात्मक कार्य करने लगता है। शशांक सामने एक सफेद कलर की बिल्डिंग देखता है और फिर उस बच्चे को देखकर एक जगह खड़ा होकर 15 मिनट तोड़ वाली एक्सरसाइज करने लगता है। शशांक का चेहरा पूरा पसीने में हो जाता है। बच्चे, नौजवान और बूढ़े शशांक को ही देख रहे होते हैं। शशांक की एक्सरसाइज पूरी होने के बाद तौलिए से अपना मुंह पोंछता है। तभी बच्चे, नौजवान और बूढ़े लोग हंसते हुए शशांक के लिए ताली बजाते हैं। शशांक हंसते हुए सबको धन्यवाद देते हुए वहां से निकल जाता है। द की ऑफ सक्सेस का पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप देखते रहिए ये मेरा चैनल। और आगे की स्टोरी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।